जी, मैं कॉलेज से बस स्टैंड गई थी और मैंने देखा कि एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मामला क्या हुआ है, क्या हुआ है हमारे पीछे। फिर उसके बाद जब मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़के ने एक लड़की को दराट मार दिया, बहुत बुरी तरीके से वो घायल है। तो मैंने कुछ नहीं देखा, फिर मैं सीधा उस लड़की के पास गई जो कि लड़कों से घिरी हुई थी और बीच में चुन्नी उसके सर पे रखी हुई थी और बहुत ज्यादा खून मतलब ब्लड निकल रहा था। और मैंने बस एक ही चीज देखी कि लोग उसके आसपास है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे हॉस्पिटल तक ले जाए। अगर वो थोड़ी देर लड़की वहां और रहती ना तो उस लड़की ने मर जाना था। और वो उस लड़के को उतनी बुरी तरीके से पीट रहे थे, क्या फायदा था उस चीज का? जो उस लड़के ने करना था वो लड़का वो कर ही चुका था। अब उसे तुम मारो चाहे कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर एक अंकल जी थे, वो अंकल जी और मैंने उस लड़के को उठाया और हम उसे स्कूटी में यहाँ हॉस्पिटल तक ले आए। जितना डॉक्टर से हो सकता था उन्होंने ड्रेसिंग वगैरह की और उस लड़की को फिर उन्होंने टांडा रेफर कर दिया। फिर हम लोग मतलब उस टाइम पे लड़की के साथ कोई भी नहीं था, उसका फैमिली मेंबर, तो मैं और अंकल जी गए और उस लड़की को टांडा तक लेकर गए। फिर वहाँ पे इमरजेंसी में उसे रखा, फिर वहाँ पे उनसे जितना हो सकता था पूरा उन्होंने किया। पूरी वो ब्लडिंग जो भी थी वो सारी साफ वगैरह की और फिर चेक की कि कितना उसे गहरे निशान है। फिर उसके बाद उन्होंने हाथों की तो ड्रेसिंग की, क्योंकि हाथों का तो उनके मामले में कुछ भी नहीं था कि वो कुछ कर सकते थे। फिर उसके बाद उन्हें उसके सर पे स्टिचिंग की, पूरे बाल वगैरह उसके काट दिए और उसके बाद उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया। उसके फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पे थे, लेकिन वो खुद ही इतने डरे हुए थे कि वो उसके पास तक नहीं जा सकते थे, उसके इतने गहरे घाव थे वो। तो आप सोच सकते हो, मतलब मीडिया है, लोग हैं, सब कुछ, मतलब हम कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं है। उस टाइम पे मीडिया वाले या फिर लोग थे, सब बस वीडियो बना रहे थे, कंटेंट चाहिए था उन्हें, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस लड़की को उठा के हॉस्पिटल ले जाए। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं। बेटा एक बात और कहना चाहेंगे, उस वक्त जो घटना घटी थी मीडिया का कोई वहाँ पे नहीं था। अगर मीडिया के लोग वहाँ होते तो शायद ये अंजाम नहीं होता। ये चीज से मैं एग्री करती हूँ। चलो मीडिया वाले नहीं थे, लेकिन आम लोग तो थे, आम जनता तो थी। वो क्या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहाँ पे थे, या फिर वो इस चीज का वेट कर रहे थे कि हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ ये चीज होगी तभी हम लोग एक्शन लेंगे? क्यों ये लोग नहीं सोचते हैं कि किसी का भी, लेकिन है तो हम ह्यूमन बीइंग ही ना, हम जानवर तो नहीं है। तुम जानवर हो तो हम मान सकते हैं कि तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, पर तुम एक ह्यूमन हो, ह्यूमैनिटी तो दिखाओ। उस लड़की को उठा के हॉस्पिटल तो लेकर जाओ। जब तक वो मरेगी नहीं तब तक तुम लोगों को चैन नहीं आएगा क्या? इतना सा काम करते तो तुम लोगों को मानते भी कि नहीं तुम लोगों ने कुछ किया उसके लिए। मीडिया नहीं बोल सकती मैं, लेकिन लोग तो थे ना। तुम लोगों को कंटेंट चाहिए, बस तुम लोगों को मनोरंजन हो रहा है। वो लड़का दराट मारा, तुम लोग वीडियो बना रहे हो, बस तुम लोगों का ये काम था। और सबसे बड़ी बात, ये काम होना ही नहीं था। क्यों? अगर उनकी बहस चल रही थी वहाँ पे तो तुम लोगों को इतनी अक्ल नहीं है। वो एक लड़की को कुछ इतना कुछ बोले जा रहा है तो सामने जो साथ में लोग थे उनका ये काम नहीं बनता कि तुम उन्हें जाकर रोको कि तुम लोग क्या कर रहे हो? गुनहगार वो लड़का है, उतना गुनहगार वो लड़की, बाकी लोग भी हैं। युवा होने के नाते आप उन बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि कुछ एक लड़कियां जो है वो डरती है अपने माँ बाप से भी और समाज से भी। अगर कोई लड़का अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वो दबी जुबान में चुप रहती है। उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं बस यही बात बोलूंगी, सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए बोलूंगी यही कि अपने बच्चों पे भरोसा करना सीखो। जब आप अपने बच्चों पे भरोसा करोगे ना तभी वो आपसे पूरी बात खुल कर रख पाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें पहले डरा के रख दोगे कि नहीं ये वो, तो वो तुमसे कुछ भी नहीं बताएंगे। जब बहुत बड़ा कुछ सीन हो जाएगा उसके बाद बताने का कोई फायदा होगा? जब तुम्हारे बच्चे की जान ही चली जाएगी तो फिर फायदा क्या उससे? तुम खुद सोच के देखो ना। अपनी नाम नहीं बताया अपना? मेरा नाम प्रियंका है और मैं थोड़ी सी